સનાતનનો આ વિવાદ માત્ર ગુજરાત પૂરતો મર્યાદિત નથી, સમગ્ર દેશમાં સનાતન પર સંગ્રામ છે। તમિલનાડુમાં પણ સ્ટાલિનના પુત્રના નિવેદને વિવાદમાં મજપૂરો છંછેડી દીધો અને તે દેશભરમાં ફેલાઈ ગયો। આ ઘમાસણ વચ્ચે મથુરા વૃંદાવનના જાણીતા કથાકાર દેવકીનંદન સાથે ટીવી 9ના સંવાદદાતાએ કરી સીધી बातचीत। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं वृंदावन में। जाने माने कथावाचक, बहुत लोकप्रिय कथावाचक हैं और मुखर तौर पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष। टीवी 9 भारतवर्ष के सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। निधि जी, आपको भी वृंदावन में आपका स्वागत और राधे राधे। देवकीनंदन जी, उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया कि सनातन धर्म बीमारी की तरह है और वो मलेरिया और डेंगू बीमारी की तरह है, उसे खत्म किया जाना चाहिए। वो यही नहीं रुके, उसके बाद ए राजा भी अब सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक जो बुराई होती है, ये तो बहुत नरम रुख अख्तियार किया उदयनिधि स्टालिन ने। ये तो दरअसल HIV और कुष्ठ रोग से इसकी तुलना करनी चाहिए। आप क्या कहें? HIV, कुष्ठ रोग, सनातन धर्म अगर ये है तो फिर इन लोगों को डाउट की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि ये कभी इनके पूर्वज भी सनातनी रहे हैं। इन्होंने अब आके ये काम किया है। पर हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनको HIV दिखती है, कुष्ठ रोग दिखती है, मलेरिया दिखते है सनातन, कोरोना दिखता है सनातन, बिकॉज इनकी मेंटलिटी HIV से पीड़ित है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश का धन लूटा है। ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता भ्रष्ट हो चुकी है, जो सनातन का सा भी नहीं जानते। मैंने चैलेंज दिया था कि अगर इनमें हिम्मत है ना, इन सब में, इनमें से एक भी आपके टीवी चैनल पे आ जाए, मैं डिबेट करने को तैयार हूं इनसे सनातन के ऊपर। जिसे ये HIV कह रहे हैं, जिसे ये कुष्ठ रोग कह रहे हैं, जिसे ये कोरोना कह रहे हैं, मैं इनको चैलेंज देता हूं कि अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया तो मेरे साथ डिबेट करे सनातन पे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे। अगर सनातन कुष्ठ रोग हुआ तो मैं ही छोड़ दूंगा, और अगर ना हो तो ये राजनीति छोड़े। मैं चैलेंज देता हूं, इनको छोड़नी चाहिए राजनीति। ये समाज में कुष्ठ रोग से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ये समाज को तोड़ने का काम करते हैं, संविधान का अपमान करने का काम करते हैं। ये सनातन का ही अपमान नहीं है, संविधान का अपमान है, देश का अपमान है, देश के 100 करोड़ सनातनियों का अपमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने एक कदम आगे बढ़ते हुए समर्थन किया उदयनिधि स्टालिन का। उनका कहना है, प्रियांक खड़गे का, कि वो धर्म जो समाज में असमानता पैदा करता है उसे खत्म होना चाहिए। तो ये विचार उनके हैं क्या? कितने ऐसे प्लेसेज हैं जहां सिर्फ अपने घर की स्त्रियों को पूजा स्थान में नहीं जाने देते? बोलेंगे? उनमें हिम्मत है? बोलेंगे? जहां इतनी बर्बरता देवी स्त्रियों के साथ में की जाती है, उसके ऊपर भी बोलने जरा। 36 टुकड़े जिस धर्म के व्यक्ति लड़कियों के करते हो, 36 टुकड़े, और 1-2 केसेज नहीं है, लाइन लगी पड़ी है। अगर जिनका नाम आप ले रही है, मैंने उसका नाम कभी सुना नहीं है, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया तो उस पर बोल के दिखाए। सनातन को टारगेट करते हो क्योंकि सनातन के चक्कर में आप वोट कमाना चाहते हो। आप सोचते हो कि अगर हम सनातनियों को गाली देंगे तो जो अन्य लोग हैं वो आपको वोट करेंगे, वो आपको कुछ देर के लिए वोट कर देंगे, लेकिन आने वाले समय में वही लोग ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी खून के आंसू रोएगी। देवकीनंदन जी, लेकिन इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? थोड़ा इसकी तह तक भी जाना चाहिए कि मायने क्या देते हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म खतरे में है, इस तरह से ये बयान आ रहे हैं? क्यों ये इस तरह से? आप तो इतना प्रखर तौर पर बोलते हैं सनातन धर्म के बारे में, तो सच्चाई क्या है? वो ट्रुथ सबके सामने आना चाहिए। क्या है सनातन? देखिए, पहली बात तो मैंने आपके टीवी चैनल पे कहा, वो सत्य का सा भी नहीं जानते। सा माने सत्य, ना माने नित्य नूतन। जो था, है और रहेगा, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में वो कभी बाधित नहीं होता। रावण मिटा नहीं सका, कंस सनातन को मिटा नहीं सका, तो ये कौन से खेत की मूली है? ये तो कुछ भी नहीं है। इनको तो ये कोरोना का नाम ले रहे हैं। अगर इन्हीं में से किसी को कोरोना हो जाता तो सिल्ट लेते अब तक। ये जो कोरोना से सिल्ट जाए, मलेरिया से सिल्ट जाए, मच्छर खाने से ये मर जाएं, ये लोग सनातन को मिटाएंगे? वो रावण था, जो रावण क्या कहता था? हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दोए बारे। बंदर को और मनुष्य को छोड़ दो, हमें देवता भी न मार सकें, ऐसे वरदानी। और एक का नाम बताता हूं, हिरण्यकश्यपु।
हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। ऐसा वरदान हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह बनकर आए, अधिक मास उत्पन्न किया और उसको मध्याह्न काल के समय मार दिया। जानते हैं आप, ऐसे वरदानी मर गए। कौन थे? सनातन को मिटाने वाले लोग। तो ये कौन सी खेत की मूली है जो खुद ही मच्छर से मर जाए? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, और जो सनातन को मिटाएगा, उनका बहुत महत्वपूर्ण बयान आया सनातन धर्म पर ही, जो लगातार विवादित बयान आ रहे हैं। एक तरह से शायद उन्होंने जवाब दिया। उनका कहना है कि कंस मिटा नहीं पाए, औरंगजेब मिटा नहीं पाए, और न ही रावण मिटा सका। सनातन को दरअसल ये बदनाम करने की साजिश है। तो क्या आपको ऐसा लगता है ये बदनाम करने की साजिश रची जा रही है विपक्षी नेताओं की तरफ से? क्योंकि देखिए, इसमें जमकर सियासत हो रही है, और रविशंकर प्रसाद तो ये कह रहे हैं कि जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल पूरे इंडिया जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, उसी की राय ये है कि सनातन का अपमान करो। देखिए, मैं किसी पर्सनल नेता के ऊपर नहीं जाऊंगा, गठबंधन इत्यादि के ऊपर नहीं जाऊंगा। योगी जी ने जो बात कही है वो एकदम जेन्युइन है, जो मैं अभी आपके इंटरव्यू में कह चुका हूं कि रावण, कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे लोग नहीं मिटा सके, तो ये तो बेचारे मतलब जो मलेरिया से मर जाए वो क्या है बेचारे, इनकी औकात नहीं है। पर ये कर क्या रहे हैं? ये हमारे समाज में जहर घोल रहे हैं, मेरे और आपके बीच में लड़ाई कर रहे हैं, जिससे मैं और आप कभी साथ में न बैठ सके। अब जिनको ये अपना गॉड फादर मान रहे हैं इस टाइम, कोई तो है जो इन्हें बोलने पर मजबूर कर रहा है। तो मैं तो मोदी जी से प्रार्थना करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कृपा करके इनकी उस मजबूरी पे थोड़ा जांच करवाई जाए कि ये कौन सी मजबूरी में बोल रहे हैं, जिससे देश में दूध का दूध, पानी का ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये कोई तो है, कोई मजबूरी तो इनकी विचारों की है। या तो इन्हें पीछे से कोई डंडा दे रहा है, या इनके चक्कर में कोई परेशानी है इनके साथ में।